Friends, how are you? In our previous class, we read lesson second chapter, the pine tree. The pine tree said, "Red rose, do not utter like this." अपनी पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब पाइन ट्री ने रेड रोज की तारीफ की तो रेड रोज ने क्या कहा कि हाँ, मैं ही इस गार्डन में सबसे खूबसूरत फूल हूँ। इस पर सनफ्लावर ने कहा कि डियर, यहाँ पर तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर हैं और जिसमें कि उन सब में तुम भी एक हो। इस पर रेड रोज ने कहा कि देखो उस कैक्टस को जो कि कांटों से भरा हुआ है, तो फिर मेरी तुलना तुम इन सब से कैसे कर सकती हो। तो पाइन ट्री ने कहा, रेड रोज डू नॉट उत्तर लाइक दिस, कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। हु कैन से वॉट ब्यूटी इज, कौन जानता है कि सुंदरता क्या होती है। क्या तुम जानते हो कि सुंदरता क्या होती है। यू हैव थ्रोन्स एज वेल, कि कांटे तो तुम्हारे वाले प्लांट में भी है ना। तुम सुंदर फूल हो, पर कांटे तो तुम्हारे प्लांट में भी हैं। द रेड रोज लुक्ड एंग्रीली एट द पाइन एंड सेड, इस पर जो रेड रोज है उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से पाइन ट्री की तरफ देखा और कहा, आई थॉट यू हैड ग्रेट माइंडफुलनेस। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू डू नॉट नो वॉट ब्यूटी इज एट ऑल, पर मैटर ये है, सच्चाई ये है कि तुम खुद नहीं जानती कि सुंदरता क्या होती है, ब्यूटी क्या होती है। हाउ कैन यू कंपेयर माई थ्रोन्स टू दैट ऑफ द कैक्टस, तुम किस तरह से मेरे थ्रोन्स की, मेरे कांटों की तुलना उस कैक्टस के कांटों से कर सकती हो। As the day passed, the red rose would look at the cactus and gave insulting remarks on it. और समय बीतता जा रहा था, रेड रोज जो है वो कैक्टस की तरफ अच्छी नज़रों से नहीं देखती थी, वो उससे चिढ़ती थी और उसको हमेशा भला बुरा कहती थी, रिमार्क्स देती थी, बहुत बातें उसके बारे में सोचती थी और कहती थी। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट एंड इट इवन ट्राइड टू advise the rose that nothing in this world has been created by the God without a purpose. पर भले ही रेड रोज जो है वो कैक्टस को इंसल्ट करती थी, परंतु कैक्टस कभी भी अपसेट नहीं होता था, बल्कि उसने रोज को ये समझाने के लिए प्रयास भी किया, कोशिश भी किया, ट्राई भी किया कि रोज जो है वो, कि देखो इस संसार में कोई भी चीज भगवान बिना उद्देश्य के नहीं बनाते हैं। इस संसार में भगवान ने जो कुछ भी बनाया होगा उन सबको किसी न किसी कारण से बनाया है। हर किसी को बनाने का भगवान के पास कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। हम भी हैं इस दुनिया में, तो हमें बनाने का भी कोई ना कोई कारण जरूर है भगवान के पास। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर देखिए कैक्टस जो है वो कितना अच्छा मूड है उसका, वो खुश है। जबकि रेड रोज जो है इतना खूबसूरत होते हुए भी यहाँ पर अगली दिख रहा है ना, सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि वह दूसरों से उसको पसंद नहीं है, बदसूरती पसंद नहीं, परंतु सब देखने का एक अलग अलग नजरिया होता है कि कौन सुंदर है और कौन नहीं। स्प्रिंग पास्ड एंड द वेदर बिकम वेरी हॉट, और जो बसंत का मौसम था वो धीरे धीरे बीतने लगा था और बीतता गया और गर्मी जो है वो बढ़ने लगी, मौसम
गर्मी का आ गया। देयर वॉज नो रेनफॉल, और बारिश का भी नामो निशान नहीं था, बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इन द गार्डन द लाइफ बिकम डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स एज दे नीडेड वाटर। और उस गार्डन में जो जीवन था वो कठिन हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था प्लांट्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी, क्योंकि सबको जीवन जीने के लिए पानी की जरूरत होती है ना। बिना पानी के प्लांट्स और बर्ड्स, इवन कोई भी जिंदा नहीं रहता। इसलिए जो लाइफ है वो मुश्किल हो गई थी। अपने अगली क्लास में हम देखेंगे कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है।